और इसी बीच राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। शिक्षक नियुक्ति के लिए जिलों से प्रस्ताव की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी रांची से पहले चरण की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। जानकारी आपको दे दें, प्रथम चरण में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति होगी और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने निर्देश भेजा है। वहीं दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो बड़ी खबर राजधानी रांची से, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रथम चरण की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। जानकारी दे दें, प्रथम चरण में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने ये निर्देश भेजा है और वहीं दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सूरज हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है शिक्षक भर्ती को लेकर? बिल्कुल शिवानी, देखिए झारखंड बनने के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी और खासकर शिक्षा विभाग में, क्योंकि लगातार शिक्षक की कमी को लेकर लगातार जो स्कूलों में देखी जा रही थी उसे इस राज्य सरकार ने पूरा कर दिया और 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो राज्य प्रथम चरण के लिए 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। सभी राज्य के सभी जिलों में नियुक्ति के लिए पत्र भेज दिए गए हैं। साक्षरता विभाग से स्कूली एवं शिक्षा साक्षरता विभाग से भेज दी गई है। और दूसरी चरण की अगर आप बात करें तो दूसरी चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो ये कह सकते हैं कि प्रथम चरण में लगभग 26,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो ये कह सकते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं शिक्षा विभाग की है। 22 साल यानी झारखंड अलग हुए 22 साल हो गए और ये 22 साल में पहली बार इतनी बड़ी वैकेंसी शिक्षा विभाग में आई है। शिवानी, बिल्कुल सूरज, देखिए कहीं ना कहीं शिक्षकों में भी इसके बाद से खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। क्या कुछ रिएक्शन अभी तक उनकी तरफ से सामने आया है? बिल्कुल, देखिए इससे पिछली जो कैबिनेट हुई थी, कैबिनेट में शिक्षा मंत्री ने साफ कहा था कि जो झारखंड में जो शिक्षा की कमी है, जो शिक्षकों की कमी को लेकर लगातार स्कूलों से, लगातार जिलों से जो शिकायतें आ रही थी, अब उस शिकायतों में विराम लग गया और ये सरकार 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो बहाली की जो प्रक्रियाएं थी वो पूरी हो गई। यानी कैबिनेट इसे मंजूरी दे दी है और सभी जिलों में जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। यानी आने वाले कुछ दिनों के बाद शिक्षकों की नियुक्ति यहां से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सूरज, जानना ये भी चाहेंगे किन जिलों में ये प्रस्ताव मांगे गए हैं, इसकी कोई जानकारी मिल रही हो? देखिए राज्य के सभी जिलों में प्रस्ताव मांगे गए हैं और प्रथम चरण में, जैसे मैंने आपको बताया, प्रथम चरण में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसका रास्ता साफ हो गया और सभी जिलों में पत्र भेज दिए गए हैं। जो प्रक्रियाएं हैं उसे फुलफिल करने के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। और दूसरी चरण की बात करें तो दूसरी चरण। ठीक है सूरज, आप हमारे साथ बने रहिए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पहले तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। हेलो जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। देखिए सबसे पहला सवाल यही कि कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर अब राज्य सरकार अलर्ट मोड में है, एक्शन मोड में है और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब जिले से प्रस्ताव की मांग की गई है। क्या रिएक्शन आपका? देखिए ऐसा है, हम जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने लिए जब तक टीचर नहीं रहेगा, शिक्षक नहीं रहेगा तो बेहतर होगा कैसे? बिल्कुल। हमने 50,000 पहली बार, और हमको लगता है पूरा देश में सरकारी टीचर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 50,000 हम पद सृजन किया है। और पद सृजन में 1 to 5 और 6 to 8 में हम अलग अलग 29,175, 20,825 टीचर 50,000 का पद सृजन किया है। अभी फर्स्ट फेज में 25,000 टीचर का हमने एकदम रास्ता साफ कर दिया। हमने अपना सहमति दे दिया है। जेसीसी को, कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है। तो बहुत जल्द ये
में आ जाएगा और प्रक्रिया बहुत फास्ट ट्रैक में हमने शुरू किया है। बिल्कुल जगन्नाथ जी, इससे शिक्षकों को कितनी सहूलियत मिलेगी और दूसरे चरण में शिक्षकों की कितनी संख्या में नियुक्ति होने वाली है, इसकी जानकारी भी आपसे चाहेंगे। दूसरी चरण में जी 24,000 कुछ जी 24,000 दूसरी चरण में जी 24,000 कुछ है जी और पहले चरण में ये जो टेट पास किया है लोग हमारे सहायक शिक्षक है इसमें लिया जाएगा और दूसरी चरण में नया टेट लेने के बाद 24,000 करेंगे। बिल्कुल जगन्नाथ जी, देखिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलों से प्रस्ताव तो मांग लिए गए हैं, आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होने वाली है इसके बाद? आगे की प्रक्रिया जी अब चयन आयोग निकालेंगे, जी एडवर्टाइजमेंट निकलेंगे, लोग अप्लाई करेंगे, परीक्षा देंगे, जो आएगा पास करेंगे उसको हम लोग अच्छा टीचर बहाल करके उसको आपके ज्वाइनिंग लेटर देंगे। जी ठीक है जगन्नाथ जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलों से प्रस्ताव मांग लिए गए हैं और पहले चरण की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रथम चरण में 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। संवाददाता सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, देखिए कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में शिक्षकों की ये जो नियुक्ति होने वाली है, इससे इसका सीधा फायदा जो इंतजार कर रहे हैं इतने समय से बहाली की, उन शिक्षकों को सबसे पहले मिलेगा। और देखिए बिल्कुल शिवानी, योग्यता के अनुसार सभी शिक्षकों की यहाँ पे बहाली होगी। 25,996 शिक्षक यानी पहले प्रथम चरण में इतने शिक्षकों की बहाली होगी और दूसरे चरण में 24,000 कुछ शिक्षक होंगे यहाँ पे। यानी कुल मिला के बहुत जल्द पूरे प्रदेश में जो शिक्षकों की कमी थी 50,000 शिक्षक पूरे प्रदेश में मिलने वाले। यानी पठन पाठन को लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार काफी गंभीर है और जिस तरह से लगातार शिकायतें आ रही थी, शिक्षकों की कमी देखी जा रही थी, लेकिन अब शिक्षकों की कमी नहीं देखी जाएगी। चयन आयोग के तरफ से जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और जैसे ही जिस प्रकार जो योग्यता होगी उसके अनुसार शिक्षकों की यहां पर नियुक्ति होगी। तो राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस पर अपनी मुहर लगा दी है। बहुत जल्द राज्य को 50,000 शिक्षक मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए सूरज, शिक्षकों की जो कमी स्कूलों में पहले देखी जाती थी, इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से भी निशाना साधा जाता था पहले से ही, लेकिन अब शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में अब क्या विपक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? देखिए फिलहाल इस मसले पर विपक्ष का किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन ये कह सकते हैं राजहित के लिए बड़ा फैसला है, क्योंकि लगातार लगभग 22 सालों से ये इंतजार थी। लगातार आपने देखा कि चाहे टेट पास पारा शिक्षक हो या फिर अन्य शिक्षक हो, लगातार वैकेंसीज का इंतजार कर रहे थे कि राज्य में कब शिक्षकों की वैकेंसी निकलेगी, क्योंकि लगातार यहाँ पे कमियां देखी जा रही थी। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं निकली थी। यानी 22 साल में अब तक का सबसे बड़ा राज्य सरकार का फैसला है और ये राज्य सरकार के फैसले के तहत ये इतनी बड़ी प्रक्रियाएं जो 26,000 शिक्षकों की है वो शुरू हो गई है। शिवानी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सूरज आपका तमाम जानकारियों के लिए।